फिलहाल मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए और मैं इस बार मैंने सोचा कि मुझे वैसे बहुत कमेंट्स थे DJI एक्शन 3 को लेके कि मैं कौन सा एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ। तो ऑब्वियसली एक्शन 3 अभी थोड़ा पुराना हो चुका है, अभी एक्शन 5 आया है, शायद 5 या 6 होगा। तो ऑब्वियसली लेटेस्ट वाले में कुछ ज़्यादा फीचर्स होंगे, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो और अगर आप लोग DJI एक्शन 3 लेना चाहते हो या एक्शन कैमरा लेने वाले हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि कौन सा लेना है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और मैं क्लियर करने वाला हूँ डाउट। मैं फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ एक्शन 3 कैसा है। कुछ लोगों को क्या होता है कि DJI की सर्विस इंडिया में नहीं है, तो सर्विस से रिलेटेड भी कुछ लोगों को थोड़ा डाउट होता है, शक होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि मुझे अभी ऑलमोस्ट एक 1.5 ईयर होने आया है एक्शन 3 लेके। तो मैं मेरा जो रिव्यू है, मतलब मैं जो राइड किया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एक्शन 3 के साथ क्या था, कैसे था। तो आप लोगों को उसी पे समझना है कि आपके कैटेगरी में फिट हो रहा है या नहीं। मोस्टली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं और उनके डाउट्स एक्शन 3 को लेके हैं। सो जो भी एक्शन 3 को लेके डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि एक्शन 3 की सर्विस को लेके। सर्विस मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मुझे अब तक ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। मैंने 2 बार कैमरा को नीचे भी गिराया है। हाँ, 2 बार गिरा है मुझसे कैमरा नीचे। तो अब तक तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, ना कहीं पर क्रैक, ना कोई टच में प्रॉब्लम, ऐसे कुछ भी इशू मुझे नहीं आया। इवन बैटरी को लेके भी अब तक कोई इशू नहीं आया। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, तो बिना इशू के अब तक चल रहा है। मतलब आप लोग रिलाई कर सकते हो एक्शन 3 के ऊपर। तो ये मेरा पहला DJI का प्रोडक्ट नहीं है, इससे पहले भी मैंने गिम्बल लिया है और रिसेंटली मैंने DJI का ड्रोन लिया है नियो। तो ऐसे अब तक तो मुझे DJI ने कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं होते DJI के प्रोडक्ट्स, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो फ़िलहाल अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। ये टोटल मेरे पास टोटल 3 प्रोडक्ट्स है DJI के। सो मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ कि हाँ, कि बिना इशू के चलता है। अब कुछ लोगों के साथ होता है, अभी बैड लग रहेगा तो मुझे उसकी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा अब तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब DJI एक्शन 3 अगर आप लोग लेना चाहते हो तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, लेना है तो एडवेंचर कॉम्बो वाला ही ले लो, उस स्टैंडर्ड कॉम्बो मत लेना। नॉट इवन एक्शन 3 ही बोल के नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप लोग ले रहे हो तो कॉम्बो वाला जो एडवेंचर कॉम्बो होता है जिसके साथ में एक्स्ट्रा 3 बैटरीज आती है, वो वाला ही लेना। इसके अलावा दूसरा मत लेना। अगर दूसरा लोगे तो बैटरी का बहुत प्रॉब्लम होगा। एक तो चार्ज होने के लिए एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स चाहिए इसे। तो जब राइड करते हो तो ऑब्वियसली, मतलब मैं ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स की राइड करता हूँ। तो क्या होता है कि कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकता कैमरे को। मैक्सिमम 45 मिनट चलता है कैमरा। हाँ, अगर स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी पे रखोगे, ज़्यादा हाई पे नहीं रखोगे। इवन 4K मैं मोस्टली 60 FPS पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो 120 FPS का भी ऑप्शन है इसमें। तो अगर ऐसे सब 120 पे नहीं रखोगे, 60 पे रख के रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि देखो अगर आप लोग प्रोफेशनल एडिटिंग करोगे तभी आप लोगों को 4K जो है वो 120 FPS पे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। मतलब हाँ, मेरी अगर एडिटिंग की बात करूँ तो मैं YT क्रिएट का यूज़ करता हूँ। तो YT क्रिएट में क्या होता है, मैक्सिमम 160 FPS ही एक्सपोर्ट करने मिलता है 4K में। पहले वो भी ऑप्शन नहीं था, रिसेंटली 60 FPS का ऑप्शन आया है। तो मैक्सिमम मैं 60 FPS पे एक्सपोर्ट करता हूँ, 4K 60 FPS पे। सो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ले रहे हो तो एडवेंचर कॉम्बो ही लेना, नहीं तो बैटरी मैक्सिमम 45 मिनट चलेगा। 45 मिनट भी नहीं, ज़्यादा धूप रहेगी तो मे भी थोड़ा कम भी आ सकता है, 38 मिनट जैसे। तो ये एक मेजर इशू मुझे लगा, तो मैंने भी वही मिस्टेक किया। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं बाद में फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से सेल पर देख के एक्सटर्नल बैटरी लूँगा, तो भूल जाओ, बैटरी इजीली अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो 10,000 ऐसी रेट बोल रहे हैं। तो इससे अच्छा एडवेंचर कॉम्बो ही लेना एक ही टाइम पे। मेरे से भी वही मिस्टेक हुआ है। मुझे तब पता नहीं था क्या कैसे है, तो मैंने सोचा पैसे बच रहे हैं तो मैंने ऑर्डर मारा, सोचा चार्ज करूँगा, चलते चलते चार्ज करूँगा। तो जितना इजी लगता है मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, वैसे नहीं होता है। तो अगर आप लोग एक्शन 3 लेने वाले हो, लेना चाहते हो, तो इट्स बेटर एडवेंचर कॉम्बो ही लेना। एक्शन 3 ही बोल के नहीं, कोई भी एक्शन कैमरा लो, मगर एडवेंचर कॉम्बो लो।
तो इसके अलावा अगर मैं एक्शन कैमरा की जो क्लैरिटी की बात करूँ, क्लैरिटी सुपर्ब है, स्टेबिलिटी भी सुपर्ब है। इवन आप लोगों का अगर बजट टाइट है और सस्ते में कुछ लेना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि एक्शन 3 को ही जाओ, एक्शन 2 मत लेना। एक्शन 2 उतना खास नहीं है, माइक का भी थोड़ा सा इशू है। इवन एक्शन 3 में ना मैं माइक जो यूज़ कर रहा हूँ वो हेडफोन है, कोई स्पेशल अलग माइक का जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि एक्शन 3 पे कौन सा माइक यूज़ करना है सस्ते में। तो हेडफोन का प्राइस कुछ 200-300 रुपये का था हेडफोन। तो ANI का, हाँ ANI का हेडफोन है। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर हेडफोन को देख सकते हो कि मैं कौन सा हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि मैं कौन सा हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। सो आप लोगों को माइक को लेके भी कोई इशू नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी कैमरा क्लैरिटी की, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि कैसे है व्यू। एंड इसके अलावा 4K 120 FPS पे भी ये रिकॉर्ड करता है। मगर एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग एक्शन 3 लेना चाहते हो तो आप लोगों को एक थोड़ा अच्छा वाला फ़ोन यूज़ करना होगा। कोई मतलब हल्के वाले फ़ोन में वीडियोस मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हाई क्वालिटी फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन, नॉट इवन फ्लैगशिप, मिड रेंज फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा जिस पे 4K सपोर्टेड है वीडियोस। सो ये एक इशू आपको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो वीडियो एक्सपोर्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल ये एक 3 to 4 मिनट्स के हाफ में रिकॉर्ड करता है वीडियो। सो एक्सपोर्ट करने में ऑलमोस्ट एक विद इन 10 मिनट्स ना सब वीडियोस एक्सपोर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक 6-7 शॉट्स आपने लिए हैं, एक शॉट सपोज अज्यूम कर लो कि 5 मिनट्स का एक शॉट है, तो एटलीस्ट 10 मिनट लगेगा इसे एक्सपोर्ट करने के लिए। 10 मिनट में पूरा एक्सपोर्ट कर देगा। सो एक्सपोर्ट करने के लिए DJI Mimo ऐप का यूज़ करना है। कोई वायर्ड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ही सब कुछ हो जाता है, इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्टिंग में भी इशू नहीं है। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की, मैं इसे लेकर केरला गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, मैसूर गया हूँ, अलग अलग लोकेशंस पे गया हूँ, मुझे अब तक कुछ भी इशू नहीं दिया। बस जो इशू आया था वो था बैटरी के चार्जिंग को लेके, क्योंकि मैंने एडवेंचर कॉम्बो नहीं परचेस किया था। एक ही बैटरी, सिंगल बैटरी थी मेरे पास। ऑनलाइन जैसे मैंने बताया था कि मैंने चेक किया था एक्सटर्नल खरीदने के लिए, बट एक्सपेंसिव था, 10,000 बता रहा था। सो 10,000 के 3 बैटरीज लेना वॉथ इट नहीं लगा मुझे, तो मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक ही मेजर ड्रॉबैक लगा, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ। अगर आप लोग शॉर्ट राइड्स करते हो या आप लोगों के लिए रील बनाने के लिए चाहिए, रील बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टेबिलिटी ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ गिम्बल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गिम्बल भी उतनी स्टेबिलिटी नहीं देता है जितना एक्शन कैमरा देता है। सो गिम्बल पे एक 10-12 हज़ार खर्च करने से अच्छा और थोड़े पैसे लगाओ और सीधा एक्शन 3 खरीद लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इवन जो इसका कनेक्टर है, होल्डर जो है वो मैग्नेटिक है। अब तक भी कुछ इशू नहीं आया कि रास्ते पे निकल के गिरेगा, ऐसे कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत टफ से टफ राइड की है, इवन रेन में भी मैंने यूज़ किया है, वाटरप्रूफ है, कुछ भी इशू नहीं है। अगर आप लोग कोई लेने चाहते हो एक्शन कैमरा और बजट टाइट है, देखो एक्शन 4 और एक्शन 5 में ऑब्वियसली मल्टीपल फीचर्स है, एडवांस फीचर्स है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर सस्ते में कुछ चाहिए, क्योंकि जब मैं लिया था तब 24 का था, अब तक इसकी प्राइस गिरी होगी, क्योंकि मुझे लेके ऑलमोस्ट 1.5 साल होने आया, तो 1.5 साल में ऑब्वियसली प्राइस कम हुई होगी। तो अगर प्राइस ड्रॉप मिल रही है, अभी फ़िलहाल सेल चल रहा है, तो सेल में अगर और सस्ते में मिल रहा है तो उठा लो, अच्छा है कैमरा, कंप्लेन नहीं होगा। हाँ, एक और चीज़, नॉर्मल मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगता है। मेमोरी कार्ड वो थोड़ा हाई स्पीड वाला मेमोरी कार्ड आता है। सो उसका लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो मेमोरी कार्ड। सो मेमोरी कार्ड जो है वो थोड़ा हाई स्पीड वाला लगता है इसे, नॉर्मल मेमोरी कार्ड में वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करता है ये। सो ट्राई करो, क्योंकि मैं 64 GB का यूज़ कर रहा हूँ। 64 GB में ना अगर आप लोग 4K शूट कर रहे हो तो बहुत जल्दी ना मेमोरी फुल होती है, ये एक और इशू है। सो बहुत जल्दी एज इन 4K है ना, ऑब्वियसली मेमोरी स्पेस बहुत खाएगा, तो 64 GB मेरा जल्दी से फुल हो जाता है। तो कुछ बेटर अच्छा वाला ही लेना आप लोगों के लिए सही डिसीजन होगा, अगर आप लोग कंटिन्यूस शॉट लेते हो तो। अगर आपको शॉर्ट ब्लॉग्स के लिए चाहिए, रील्स के लिए चाहिए, तो 64 GB काफ़ी है। इवन मैं अभी भी 64 ही यूज़ करता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ कि कुछ देर चलाता हूँ, फिर पॉज करता हूँ, तो मतलब कंटिन्यूस शॉट नहीं होता ना मेरा लॉन्ग वीडियोस।
तो मैक्सिमम एक 30 टू 35 मिनट का वीडियो इजीली रिकॉर्ड कर लेता है मेमोरी कार्ड। उससे बड़ा वीडियो अगर आप लोग रिकॉर्ड करना चाहोगे तो मेमोरी कार्ड भी फुल होगा और बैटरी भी साथ नहीं देगी। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो ट्राई करो कि कोई थोड़ा हाई जीबी वाला ही मेमोरी कार्ड लो, क्योंकि बाद में डेटा सेव करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मोबाइल में, फिर बाद में मेमोरी कार्ड को डिलीट करके ना स्पेस क्रिएट करके फिर आपको और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो सस्ते में करना चाहते हो तो ये एक ऑप्शन है, नहीं तो कोई अच्छा सा मेमोरी कार्ड लेना ही बेटर होगा। तो मुझे अब तक ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग मेरी तरह ही व्लॉग्स करना चाहते हो जो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मैक्सिमम 30 मिनट के होंगे, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि मैं व्लॉग्स मैक्सिमम 3 to 5 मिनट का लेता हूँ, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर थोड़ा आगे जाके फिर अगेन स्टार्ट करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ एक्चुअली, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सो अगर एक्शन 3 को लेके अगर किसी के मन में कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मुझे जितना पॉइंट क्लियर करना लगा था तो मैंने क्लियर कर दिया है। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मोस्टली इसके हॉर्न को लेके हो सकता है, क्योंकि फिलहाल इसका हॉर्न नहीं चल रहा है। देखो ये AS200 है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो। तो इसका हॉर्न नहीं चल रहा है, इसे भी ठीक करना है, न्यू हॉर्न ऑर्डर करने हैं। और DJI Neo के ऊपर भी वीडियो आने वाला है कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, ड्रोन लेना चाहिए या नहीं, और कैसे उड़ाना है, सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला ऐसे लगता है। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में।